स्वागत है आपका स्टडी फॉर रॉयल्स में। और मैं आपके सामने लेकर आया हूं 10th बोर्ड का संभावित एमसीक्यू, जो आपको बहुत ही मददगार साबित होगी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। तो मुझे मेरा स्टूडेंट से अनुरोध है कि वो एग्ज़ाम देने जाने के पहले हमारा ये वीडियो ज़रूर देख के जाएं। सबसे पहले मैथ में 100 क्वेश्चन दिया जाता है। 100 क्वेश्चन में आपको 50 क्वेश्चन बनाना रहता है। बनाने के पहले सबसे पहले कोशिश करें कि 100 क्वेश्चन को देखना ही है। 100 क्वेश्चन देखने के बाद उसमें से जो 50 गो बनाना है उसको टिक करके रख लें, और आपको जो सही 50 लगे वही रंगना है, क्योंकि सबका नंबर सेम है। अगर 50 से ज़्यादा अगर आप 51 रंग दिए तो आपका शुरू का 50 मार्क क्वेश्चन गिनाएगा और लास्ट का छूट जाएगा। उससे आपको क्या घटा है कि अगर आपका पहले गलत है बाद का सही है तो बाद वाला नहीं गिनती होगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि 50 ही बनाएं और 100 क्वेश्चन उलट लें, उसके बाद ही 50 का मार्किंग करें। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन है सबसे न्यूनतम संख्या जिससे √27 को गुना करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त होता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले 27 को फैक्टर करके देख लेना है। फैक्टर करने से क्या होगा, 3 यहाँ 9 फिर 3 9, मतलब अगर ये रूट का मतलब होता है दो अंक सेम रहता है तो एगो बाहर निकल जाता है। इसमें देखिए एक अलग बच गया, मतलब √3 यहाँ पे गुना करना है, मतलब यहाँ पे आंसर क्या हो गया, बी। अगला क्वेश्चन देखिए कि कह रहा है √7 एक संख्या है। ये क्वेश्चन हर बार पूछता है। अगर रूट का कोई भी संख्या होगा, अगर उसका रूट नहीं निकल पा रहा है तो वो सीधा अपरिमेय संख्या होगा। बार जीरो करना है, मतलब उसका शून्यक निकालना है। जब शून्यक निकालते हैं तो क्या होता है, एक प्लस आता है एक माइनस आता है। इसमें इसी तरह पता चल रहा है कि एक प्लस एक माइनस बी में है, तो इसका आंसर बी होगा। 4 नंबर में है शून्यक निकालना है। शून्यक में हम लोग शून्यक में क्या होता है, अल्फ़ा और बीटा का मान निकलता है। इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। माइनस बी जो होता है एक्स का गुणांक होता है। सी जो होता है -b/a होता है। तो ए जो होता है x² का गुणांक होता है। इस तरह से अगर हम रखेंगे x b के जगह -7, a के जगह 1, तो -7 इसका आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर निकालना है। हम लोग जानते क्या हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा को अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बनाना है तो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होता है, c/a होता है। c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। इसमें कांस्टेंट कितना है, 4, तो ऊपर हो गया 4। a के जगह कितना होगा, x² का गुणनखंड। तो x² का गुणनखंड कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो यहाँ 1 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकल जाएगा। तब 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ, इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना है, मतलब इसमें क्वेश्चन में देखिए इसमें है समीकरण को सोल्व करना। ठीक है, समीकरण सोल्व करने का तो 2 तरीका, या तो हम समीकरण को सोल्व करेंगे या हिट एंड ट्रायल मेथड से रख कर देख लेंगे। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है इसलिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड को रख के देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे x है, -3y बराबर 0 लाना है। तो अगर x के जगह 3 रखें, y के जगह 1 रखें, तो 3 × 1 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा, 3 में से 3 गया मतलब 0। इसका मतलब x बराबर 3, y बराबर 1, बिना सोल्व कैले हो गया। ठीक है, आगे देखिए इसमें कह रहा है कि 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें विवेचक कह रहा है कि 0 है। अगर विवेचक 0 होता है तो मूल समान होता, मतलब अल्फ़ा बराबर बीटा होता है, और इसका वैल्यू कितना होता है, -b/2a होता है। ठीक है, तब b बराबर कितना हो गया, यहाँ b पहले से ही है, b बराबर b ही है और माइनस में है, तो माइनस पहले से, b के जगह -b/2a, 2a के जगह a के जगह c दिया हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस b/2c। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, b/2c, a हो जाएगा इसका आंसर। इसमें देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में सार्व अंतर निकालने के लिए हम क्या करते, कोई भी संख्या लेंगे उसको पहले वाला से घटा देंगे। ठीक है, या तो √18 में -8 घटाएं, या
32 से -18 घटा दें या √8 से -2 घटा दें, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसलिए हम लोग छोटा को ही देखते हैं। तो √8 माइनस √2 घटाएंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, √2 के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो √8 को √2 के टर्म में लिखने के लिए क्या होगा, 2 × 2 × 2। तो 2 गो में से एगो बाहर निकल गया, तो 2 और √2 घटाओ √2, तो 2 √2 में 1 √2 गया, बराबर कितना बच गया, √2। इसका आंसर कितना हो जाएगा, √2, 8 का आंसर। बिहार में कब अगर अंतर दिया हुआ हो, इसमें देखिए तीसरा पद निकालना है, पहला पद दिया हुआ है और अंतर दिया हुआ है। अगर हम पहला पद दिया हुआ अंतर दिया हुआ रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, आगे का पद निकालने के लिए केवल अंतर को जोड़ते चले जाते हैं। तो पहला पद -2 और अंतर 2, तो -2 को 2 से जोड़ेंगे तो 0 हो गया, ये दूसरा पद हो गया। अगर तीसरा पद निकालना है तो 2 जो अंतर 2 है तो 2 जोड़ेंगे तो 2 हो गया तीसरा। अगर इसी तरह चौथा निकालना रहता तो फिर इसमें 2 जोड़ते तो ये 2 2 4, चौथा 4 हो जाता। इसलिए हमको तीसरा ही निकालना है, तो इसलिए आंसर कितना हो जाएगा, 2। इसमें कह रहा है √2 किसके बराबर होता है, ठीक है। तो √2 हम जानते हैं कि sin 45 का मान कितना हो जाता है, sin 45 का मान होता है 1/√2। sin 45 का मान 1/√2 और हमको लाना है केवल √2। तो ये क्या करना है, √2 ऊपर करना पड़ेगा, मतलब 1 से भागा देना पड़ेगा दोनों तरफ। तो 1 से भागा देंगे तो ये √2 ऊपर चला जाएगा और इधर क्या होता है 1/sin 45। आंसर कितना हो गया, डी। इसमें कह रहा है cot थीटा बराबर 1/√3। तो cot 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, इसलिए आंसर 60 हो गया। कह रहा है cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर 45 मतलब 45 माइनस cos स्क्वायर 30 बराबर x cos 45 × sin 45। तो x का मान निकालना है। देखिए कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना है, इसमें सबका मान रखते चला जाना है। cos 45 1/√2 और उसका स्क्वायर है तो 1/2 हो जाएगा। उसी तरह cos स्क्वायर 30, तो cos स्क्वायर 30 √3/2 है होता है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/4 बराबर हो गया, इधर x है गुना cos 45 1/√2 sin 45 भी 1/√2, तो 1/√2 गुने 1/√2 बराबर 1/2। इधर है सिंपल घटाव है, भिन्न का घटाव है, तो 2 का एलसीएम 2, 4 का एलसीएम 4, 2 से भागा देंगे 2, 1 से गुना करेंगे तो 2 हो गया। और 2 में से 3 घटाएंगे, घटाव 3/4 बराबर x गुने 1/2। इधर देखिए 3 में से 2 गया तो -1/4, इधर 1/2, तो 2 से 4 कट गया तो 2 बचा, इधर बच गया -1/2 बराबर x का मान कितना हो जाएगा, -1/2। सी में आंसर है। इसमें कह रहा है tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम लोग क्या जानते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहा है, tan को पहले कर दिया है, मतलब माइनस से गुना कर रहा है, तो माइनस से गुना करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसमें प्लस माइनस माइनस तो माइनस sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 को गुना करेंगे माइनस से तो -1। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। ये तो बहुत हल्का है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है, इसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। इसी तरह 2 और होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर ये तीनों में से कभी किसी न किसी रूप में एगो पूछता है, इसलिए तीनों फार्मूला को याद रखना है। उसी तरह आगे 15 देखते हैं, 1 + cot स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 + cos स्क्वायर थीटा तो cosec स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा तो sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो cosec का उल्टा sin स्क्वायर थीटा 1/sin स्क्वायर थीटा और sec का 1/cos थीटा, तो cos चला जाएगा ऊपर, cos स्क्वायर थीटा बटा 1, तो cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, सी। और इसमें तो 16 नंबर क्वेश्चन में तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें क्या करना है, कोण देखना है। कोण देख रहे हैं, कोण में क्या है 18 डिग्री और 72 डिग्री मतलब 72 डिग्री। 18 72 को जोड़ने से 90 आता है, तो इसका मतलब है कि ये पूरा का मान कितना हो जाएगा 1। अब 4 से गुना है तो 4 × 1 बराबर 4, ये हो गया।
ये करा है 17 नंबर क्वेश्चन में एक मीनार है, इसमें देखना है कि उन्नयन कोण बोल रहा है कि अवनयन कोण बोल रहा है। उन्नयन कोण मतलब उठता हुआ कोण, तो जैसे एक मीनार हो गया, इसका 100 मीटर हो गया, नहीं ये नहीं बोल रहा है। करा एक मीनार है, उसका एक करा बिंदु है, कहाँ पे, ज़मीन पे कहीं पे है, उसके बीच की दूरी 100 है। और ये करा है कि मीनार का उन्नयन कोण मतलब उसका उन्नयन कोण मतलब ऊपर का कोण, जो कोण बना रहा है वो 60 डिग्री का है, ठीक है। और ये 60 डिग्री का बना रहा है, तो करा एक ऊंचाई ये हुआ, इसको हम x मान लेते हैं। कोण ये दिया हुआ है, इसके जो जिसके साथ कोण बनाता है वो आधार होता है, मतलब बेस होता है, और उसके बगल वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, मतलब परपेंडिकुलर का मान निकालना है। अगर बेस और परपेंडिकुलर में संबंध देखना है तो कौन किस फार्मूला से आता है, तो tan थीटा से। tan 60 बराबर कितना हो जाएगा, आधार माने परपेंडिकुलर बटा बेस, तो परपेंडिकुलर बेस कितना 100, ठीक है। तो tan 60 का बराबर कितना होता है 1, tan 60 बटा कितना हो जाता है √3, यहाँ √3 हो गया, बराबर x बटा 100, ठीक है। इधर तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या होगा, x बराबर 100 गुना √3 बराबर 100√3, यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन। उसी तरह 18 में कह रहा है कि एक मीनार 10 मीटर ऊंचा है, 10 मीटर मीनार ऊंचा हो गया। उससे कह रहा है कि एक बिंदु है, बिंदु से 30 डिग्री अवनयन कोण है, अवनयन कोण मतलब नीचे का कोण। तो यहाँ से कोण गिनते हैं, तो यहाँ से ये 30 हो गया, ये टोटल कितना हो चाहिए 90, तो इधर 30 हो गया, तो ये क्या हो गया 60। अब हमको पूछ रहा है कि दूरी पूछ रहा है, मीनार के आधार से बिंदु की दूरी ये पूछ रहा है, इसको x मान लेते हैं। तो ये कोण है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आधार हो गया। तो हमको कर्ण से मतलब नहीं है, तो इसमें भी tan थीटा लगेगा। tan कितना है 60 बराबर कितना हो जाएगा x बटा 10, tan 60√3 बराबर, tan के नीचे लिखें, tan 60 बराबर √3 होता है, इसलिए उसके नीचे x√3 लिखें, और इधर कितना दिया हुआ है x बटा 10, ठीक है। तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, x बराबर 10 गुना √3, तो 10√3, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसमें 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है x अक्ष से दूरी पूछ रहा है, ठीक है। अगर x अक्ष से दूरी पूछेगा तो y के जगह पे क्या लिखा हुआ होता है, कैसे कोई भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं x और y में लिखते हैं, ठीक है। तो पहला x होता है, दूसरा y होता है। अगर x ऐसे से दूरी पूछेगा तो y के जगह वाला देखेंगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे √2 लिखा हुआ है, तो यहाँ √2 आंसर होगा। अगर y x से पूछेगा तो x वाला देखना है, ठीक है, यही इसका। इसमें कह रहा है 20 नंबर में चतुर्थांश पूछ रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, चतुर्थांश 4 गो होता है, पहला में प्लस प्लस होता है, दूसरा में x माइनस वाई प्लस होता है, तीसरा में दोनों माइनस होता है, और चौथा में क्या होता है x प्लस वाई माइनस। तो इसमें कह रहा है जो पूछा है उसमें दोनों माइनस है, इसका मतलब ये थर्ड में होगा। तो थर्ड कहाँ पे, सी ऑप्शन में, इसलिए ये सही है। 21 नंबर में बीच की दूरी पूछ रहा है, तो बीच की दूरी क्या होता है, बीच की दूरी निकालने के लिए √x का दोनों कोऑर्डिनेट को घटा के उसका स्क्वायर लगा देते हैं, फिर y वाला को बीच में प्लस देते हैं, y वाला दोनों को घटा के स्क्वायर लगा देते हैं। इस तरह से इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, √a² प्लस b²। इसमें देखिए करा है कि d और e पैरेलल है, और इसमें AD बराबर 4 बोल रहा है, और ये बोल रहा है DB बराबर 6, उसी तरह AE बराबर 5। इसमें कुछ नहीं दिया है तो x, तो करा ये छोटा सा लेंगे यहाँ, तो ये 4 हो जाएगा, बटा 6 हो जाएगा, उसी तरह इधर 5 बटा x हो जाएगा। तो x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30 बटा 4, मतलब 7.5 सेंटीमीटर, ये सही है। इसमें क्या करना है, इसमें करा है 2 को कोण दिया हुआ है, ये दोनों पैरेलल है, ये L है, ये M है, दोनों पैरेलल है, दोनों कोण दिया हुआ। जहाँ भी कोण दोल रहेगा इसमें जनरली क्या होता है, दोनों को बराबर करना रहता है, दोनों को बराबर कर देंगे तो यहाँ 3, यहाँ +20 नहीं -20 होगा, बराबर 2x + 10 होगा। इसको सोल्व करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 30।
ये आंसर होगा। उसी तरह इसमें आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे बोल रहा है कि रेखाखंड को मिलाने वाली कह रहा मध्य बिंदु निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। एक्स वाला दोनों को जोड़ के 2 से भागा और वाई वाला दोनों को जोड़ के 2 से भागा देते हैं। तो इसी तरह अगर एक्स वाला दोनों को जोड़ेंगे तो -2 -6 कितना हो गया, -8। 2 से भागा देंगे तो -8 को 2 से भागा देंगे तो -4 और इसको भागा देंगे -8 -4 -12। 2 से भागा देंगे -6 मतलब x का -4 और b का -6। ये आंसर हो जाएगा। इसमें समरूप निकालना है। समरूप में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए कोण। जैसे देखिए एक कोण अगर पहले त्रिभुज यहाँ सब में ए बी सी दिया हुआ तो पहले त्रिभुज ए बी सी ले लेते हैं। तो ए बी सी, ए का मान हो गया 50, बी का मान हो गया 70, टी का मान कितना हो गया 60। उसी तरह इसको भी सरियाना है। तो कोण 50 वाला माने 50 वाला पहले रखना, 50 का मान एफ है तो पहले एफ हो जाएगा। फिर 70 किसका मान, 70 ई का मान है तो ई हो जाएगा। और 60 किसका है, डी का मान, तो डी हो जाएगा। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम माने समरूप, सर्वांगसम तो होगा नहीं, समरूप होगा। तो समरूप त्रिभुज क्या होगा, ई एफ ई डी। तो एफ ई डी कहाँ है, डी में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं कराए कि यहाँ भुजा लिखल है और क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो क्षेत्रफल का भुजा दे रहे, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो क्या करेंगे, भुजा का स्क्वायर करेंगे। तब भुजा का स्क्वायर, भुजा क्या है, पहला 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, तब 16 81। उसी तरह का क्षेत्रफल दिया रहता है तो उसका रूट निकालते हैं। और आगे क्वेश्चन दिया है 27 में, कह रहा है कि एक भुजा 3 है 4 है 5। तो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं क्या, 3 4 5 क्या होता है, ये 3 है ये 4 है ये 5 है। तो 3 का स्क्वायर जो 4 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 3 9, 4 × 4 16, तो 16 और 9 कितना हो गया 25 मतलब 25। तो इधर भी 5 का स्क्वायर करेंगे तब 25 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, आधार का स्क्वायर जो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो इसका मतलब ऐसा क्वालिटी किसमें होता है, समकोण त्रिभुज में, इसलिए इसका आंसर समकोण त्रिभुज। 28 नंबर में है कि वृत्त पर एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जैसे वृत्त हो गया, एक बिंदु लिए तो इससे कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, मात्र एक। उसी तरह कह रहा है 29 में देखिए, कह रहा है किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है। तो व्यास जो होता है 20 से होता है, एक इधर स्पर्श रेखा हो गया, इधर स्पर्श रेखा हो गया, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, समानांतर। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। अब इसको देखिए, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु यहाँ P हुआ, यहाँ P हुआ, यहाँ A हो गया, इधर B हो गया। तो अगर बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींचा जाएगा तो दोनों की लंबाई समान है। तो एक का लंबाई अगर 8 दिया हुआ है तो दूसरा का लंबाई भी कितना होगा, 8 होगा। इसी तरह मेरा आगे भी सीरीज आते रहेगा और ये आप लोग इसका लाभ उठाइए। एक बार जाने से पहले इसको ज़रूर देख लीजिए। इसी पैटर्न पर आपका क्वेश्चन परीक्षा हॉल में देखने को मिलेगा, इसलिए इसका फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।